हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो बालकांड, इसके चैप्टर नंबर 13, 13वां अध्याय है। दशरथ गोज टू द सेक्रिफिशियल एरेना। तो 33 नंबर श्लोक तक कल चर्चा किए थे। दशरथ महाराज वाल्मीकि सेक्रीफाइस जहाँ पे करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ स्थली में जा करके वशिष्ठ मुनि से रिक्वेस्ट करते हैं यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए अब आदेश दें, क्या क्या अरेंजमेंट करना है। और वशिष्ठ मुनि जो है ये आदेश देते हैं, विशेष रूप से सुमंत्र जो कि उनके मुख्य मंत्री हैं। तो उनको अ, जो भी अरेंजमेंट करना है वो देते हैं आज्ञा। और वो सारे अरेंजमेंट करने के पश्चात फिर वहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो यज्ञशाला को निर्माण करने में लगे हुए हैं, उनको भी आदेश देते हैं। वो लोग आकर के फिर वापस रिपोर्ट करते हैं वशिष्ठ मुनि को, और ये सुन करके हाँ, ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठ तान सर्वान पुनरब्रवीत। तो इस प्रकार से सब लोग जो इस यज्ञ को सेवा में लगे हुए हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपने अपने आदेशों को प्राप्त करके उसको करने के पश्चात वशिष्ठ मुनि को रिपोर्ट करते हैं। तो उसको सुनने के पश्चात अब वापस फाइनल फिर से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अवज्ञया न दातव्यम कश्चिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशय। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है डोनर्स के लिए। Do not give anything in charity disrespectfully or even playfully. Charity executed disrespectfully will destroy the donor. There is no doubt about this. तो वशिष्ठ मुनि स्पष्ट बता रहे हैं कि इस यज्ञ के दौरान जो भी दान वगैरह करना होगा तो बिना मतलब अपमान के साथ मत करिए, सम्मान के साथ दान करना चाहिए और मजाक में नहीं करना चाहिए। अगर ये दो तरीके से कोई दान देता है, अपमान करते हुए, अहंकार वश या मजाक करते हुए, तो वो जो है उस डोनर को, उस दाता को वो नष्ट कर देता है। प्लेफुली या लीलया अपी, यानी मजाक करते हुए दान करने का मतलब क्या है कि कोई मजाक मजाक में बोल देता है कि हम इतना दे देंगे, लेकिन फिर उतना नहीं देता है। 10% 15% ही बस दे पाता। तो वो उचित नहीं है। आप जितना दे सकते हैं, जितना सामर्थ्य है, उतना सम्मान के साथ विनम्र भाव से वो दान करना चाहिए। नहीं तो फिर वो ऐसा दान फिर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो ये यज्ञ में स्पेशली वशिष्ठ मुनि सब सावधान कर रहे हैं। वहां पे आए हुए सब क्षत्रिय लोग हैं, राजा भी हैं, वो लोग दान देंगे, अवश्य भी हैं, बिजनेस क्लास, सबको सावधान कर रहे हैं। ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः बहूनि रात्नान्यादाय राज्यो दशरथस्य हि। Some days after King Dashrath had gone to the northern bank of Sarayu, the kings arrived, bringing with them many jewels for him. सो दशरथ महाराज की इस प्रकार से यज्ञशाला बनाने के बाद वहां पे बहुत सारे राजा लोग उपस्थित हो गए और अपने अपने साथ जो भी उनके यथाशक्ति जूल्स, रत्न और वो सब लेके आए उनको देने के लिए। Ratnani here indicates that they brought many valuable items such as gems, pearls, coral, ornaments, sandal and so on. तो जो भी राजा लोग आमंत्रित किए गए थे यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो सब अपने अपने हिसाब से लेके आए दान देने के लिए इस यज्ञ में। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानम् इदम् अब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्रा राजानस्तव शासनात्। Vasishtha very happily told the kings, O tiger among men, on your order the kings have arrived. दशरथ महाराज को वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि आपकी आज्ञा में बहुत सारे राजा लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, आमंत्रित किए गए। मया च सत्कृता सर्वे यथारं राजसत्तमा यज्ञीयं च कृतं राजन् पुरुषैः सुसमाहितैः। I have also respected all those excellent kings as appropriate. O king,
everything to be performed for the sacrifice has been prepared by people very attentively. तो वशिष्ठ मुनि जो भी, यहाँ पे एक ये भी बहुत अच्छी शिक्षा है कि हालांकि दशरथ महाराज सेवक के भांति अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए और विनम्रता से उनको इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए क्या आदेश है, क्या करना है वो आप बताइए। और सब उनके जो भी मंत्री हैं दशरथ महाराज के, सब मिल करके वो सब अरेंजमेंट किए। लेकिन वशिष्ठ मुनि जो है अपने आप को एक सेवक समझ रहे हैं यज्ञ में करने का। तो गुरु का ये भाव होता है, वो अपने आप को दास समझते हैं। तो वशिष्ठ मुनि भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, दशरथ महाराज को बता रहे हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट किए जा चुके हैं और उन्होंने किस प्रकार से जो भी राजा लोग आए हैं सबको रिस्पेक्टफुली रिसीव किए हैं। ये सारी चीजें वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं दशरथ महाराज को। प्रिपेयर्ड बाय पीपल बाय वेरी अटेंटिवली, सब कुछ तैयारियां बहुत बड़े ध्यान पूर्वक की जा चुकी है इस यज्ञ को करने के लिए। निर्यातु च भवान् यष्टुम यज्ञायतनम मंतिकात् सर्वकामैरुपहृतैर् उपेतं वै समन्तता। Please leave for the sacrificial arena to conduct the sacrifice. The arena is filled with all sorts of ingredients gathered from surrounding areas nearby. तो अब फाइनली वशिष्ठ मुनि सारी तैयारी करने के बाद ध्यानपूर्वक और सबको पर्सनली निरीक्षण करने के पश्चात अब फाइनली बोल रहे हैं, निर्यातु च भवान यष्टुम, यज्ञ करने के लिए अब आप प्रस्थान करिए, यानी यज्ञशाला में बैठिए और यज्ञ प्रारंभ करिए। सारा अरेंजमेंट किया जा चुका है और सारी जितनी भी वहां पे लगने वाली सामग्री है वो भी एकत्रित की जा चुकी है। द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्। O Emperor, you should see for yourself what has been constructed. It is as if constructed by the mind. The example of the mind conveys the speed at which it has been accomplished. तो ये बोल करके वशिष्ठ मुनि एम्परर दशरथ महाराज को आमंत्रित करते हैं, बोलते हैं आप खुद चल के देखिए, निरीक्षण कर लीजिए, सब कुछ परफेक्ट अरेंजमेंट किया गया है आपके लोगों के द्वारा और मैंने भी उसको ध्यानपूर्वक देखा है, आदेश जो भी है गाइडेंस दिया है और ये सब कार्य किया गया बड़े बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी ये सब तैयारी की गई। इसलिए आपने माइंड का एग्जाम्पल दिया, माइंड इज फास्टर देन द फिजिकल बॉडी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा यज्ञ था, इसमें बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना था लेकिन सब लोग मिल के किए तो इसलिए फास्ट हो गया, बहुत जल्दी हुआ, इसलिए माइंड का मन से उपमा दिया जा रहा है। तथा वशिष्ठ वचनाद् ऋष्यशृंगस्य चोभयो शुभे दिवस नक्षत्रे निर्यातो जगति पति। And by the request of Vasishtha and Rishishringa, the emperor departed on an auspicious day and under the influence of an auspicious nakshatra. एक शुभ दिन और शुभ नक्षत्र के प्रभाव में वशिष्ठ मुनि और ऋषिशृंग दोनों के आदेश पर, दोनों के वचनों रिक्वेस्ट पर दशरथ महाराज जो है इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए निकल चलते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि तो उनके कुल गुरु हैं, मुख्य उनके कुल में मेन गुरु हैं, वो पूरा मार्गदर्शन दिए यज्ञशाला में क्या क्या जरूरत पड़ेगा सब कुछ उस चीज का डायरेक्ट किए। और ऋषि शृंग जो है इनवाइटेड हैं इस यज्ञ को लीड करने के लिए। जो यज्ञ अभी यज्ञ को निर्माण करने के लिए उसके जितने भी प्रिपरेशंस है, प्री प्रिपरेशंस बोल सकते हैं, यज्ञ शुरुआत करने के पहले जो शुरू में जो अरेंजमेंट है उसको हेड किए वशिष्ठ मुनि। अब यज्ञ जब चालू करना है एक ऑस्पिशियस शुभ दिन में शुभ नक्षत्र पे, तो ऋषि शृंग उसको डायरेक्ट करेंगे। किंग दशरथ वॉज रिक्वेस्टेड बाय बोथ वशिष्ठ एंड ऋषि शृंग। ऋषि श्रृंगा's request was required for he had already been ceremonially accepted as a Brahma priest for the sacrifice. ऋषि सिंह जो है ब्रह्मा प्रीस्ट के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं ऑलरेडी, एक साल पहले इसका सेरेमनी हो चुका है। Mondays and Wednesdays are auspicious days, while Rohini is an auspicious nakshatra. हाँ, यज्ञ करने के लिए
मंडे एंड वेडनेसडे, सोमवार और बुधवार ऑस्पिशियस माना जाता है। यज्ञ, हम लोग हरिनाम संकीर्तन कथा प्रवचन करते हैं वेडनेसडे मंडे, ये ध्यान रख सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे थे, बावड़ी में, तो वहाँ पे जब 26 सेकेंड एवेन्यू, बावरी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, यहाँ अपना रेंटेड स्टोर फ्रंट था, जस्ट एक छोटा सा। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी अपना गीता क्लास चालू किए थे। एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 डेज इन अ वीक, प्रभुपाद जी गीता क्लास चालू किए थे इवनिंग में। और बाकी के जो 3 दिन थे, उसमें प्रभुपाद जी पर्सनली मिलते थे। और संडे को प्रभुपाद जी सबको लेके जाते थे और संकीर्तन, कभी कोई गार्डन होता था, पार्क होता था, तो वहाँ पे संकीर्तन कराते थे। और फिर धीरे धीरे जब भक्त बनने लग गए कुछ लोग, और फिर स्टोर फ्रंट में कुछ लोग रुकने लग गए परमानेंटली, यानी ऐसे समझ लीजिए स्टोर फ्रंट आश्रम बन गया। ब्रह्मचारी आश्रम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी तो कोई था नहीं, सभी पीस थे। हाँ, बैचलर डैडीज बोल सकते हैं, उस समय की बात है, शुरुआत में। लेकिन प्रभुपाद जी के आदेश पे प्रभुपाद जी नियम लगा दिए थे कि अगर जो भी कोई इसमें सेंटर के अंदर रहेगा, जो भी प्रभु जी रहते थे बॉयज, तो उनको नियम लगाए थे कि सेंटर के अंदर रहते वक्त 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन करना है। इतना तो प्रभुपाद जी शुरू से ही लगा दिए थे, क्योंकि मालूम था पूरी तरह से तो ये लोग नहीं पालन कर पाएंगे। बाहर जाके तो ये लोग नशा वगैरह ये सब पूरी तरह से फंसे हुए हैं, तो धीरे धीरे शिक्षा दे करके उससे निकालना है। लेकिन सेंटर के अंदर जब तक रहेंगे तो कोई नशा नहीं, कोई स्त्री संग नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई नॉनवेज, ये सब नहीं चलेगा। तो कुछ लोग जो है तैयार हो गए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद जी को दर्शन करना, उनसे बातचीत करना, क्वेश्चन आंसर करना। और स्पेशली प्रभुपाद जी जो प्रसाद बनाते थे, भोग बना करके भगवान को अर्पण करके प्रसाद खिलाते थे, तो उसमें वो टेस्ट मिलता था, उनको अच्छा लगता था। तो इसलिए कुछ लोग रुकने लग गए सेंटर में, और स्वीकार कर लिए प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल्स को कि हम लोग सेंटर में रहते वक्त ये 4 नियमों का स्ट्रिक्टली से पालन करेंगे, और पालन करते थे। फिर धीरे धीरे वो, फिर तो इस तरह से जब हुआ तो प्रभुपाद जी फिर मॉर्निंग प्रोग्राम चालू किए। जो लोग सेंटर में रहते थे, सेंटर के निवासी भक्त, तो मॉर्निंग में फिर भागवतम क्लासेस चालू कर दिए। और फिर धीरे धीरे कुछ सालों में प्रभुपाद जी नियम लगा दिए दीक्षा के बाद कि अब सबको 4 बजे सुबह उठना है, जो भी सेंटर में रहता है। 4 बजे उठ करके 4:30 बजे जो है जप करने के लिए, जप करेंगे। फिर प्रभुपाद जी आते थे और क्लास करते थे, भागवत क्लास। लेकिन प्रभुपाद जी देखे कि सब लोग जो है उठते ही नहीं है, कई लोग नहीं उठते हैं, तो उनको नियमबद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी फिर 4:30 मंगला आरती चालू कर दी। बोले कि 4:30 सबसे पहले हम मंगला आरती करेंगे, और जो भी सेंटर में रहता है वो कंपलसरी है उसको 4 बजे उठ करके 4:30 की मंगला आरती में अटेंडेंस लगाना। अगर 4:30 की मंगला आरती में एब्सेंट हुआ, सेंटर में नहीं रह सकता है, अपना बैग पैक करे बाहर चला जाए। वैसे स्ट्रिक्टली कुछ नियम बनाए, तब से मंगला आरती चालू हुआ 4:30। और वो फिर पूरे इस्कॉन और हमेशा रहेगा प्रभुपाद जी के लिए कि जो भी स्पेशली जो आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो इसके लिए स्ट्रिक्ट नियम है कि 4:30 बजे का मंगला आरती अटेंड करना है। और फिर उसके बाद जपा, फिर भागवतम क्लास होता था। फिर जब मुंबई प्रभुपाद जी आए, तो फर्स्ट टाइम गुरु पूजा स्टार्ट की। तो मंगला आरती हुआ, जपा हुआ, और फर्स्ट टाइम फिर दर्शन आरती, आरती की इमीडिएटली बाद प्रभुपाद जी का फर्स्ट गुरु पूजा किया गया। प्रभुपाद जी खुद बैठे हैं, वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बैठे हैं और पहला गुरु पूजा हो रहा है। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदमा। और प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं साथ साथ में, और हाथ जोड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी किसको गा रहे हैं? अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर को याद करते हुए गा रहे हैं, और उनके शिष्य लोग प्रभुपाद जी के लिए गा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रभुपाद जी इस्कॉन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस की। हाँ। और इवनिंग प्रोग्राम जब शुरू में चालू किए थे, तो प्रभुपाद जी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऐसे करते थे, गीता क्लास करते थे, जिसमें कई लोग आते थे। तो यहाँ पे मंडे वेडनेसडे पढ़ के मुझे ये याद आया कि मंडे एंड वेडनेसडे आर ऑस्पिशियस डेज, वाइल रोहिणी इज ऑस्पिशियस नक्षत्र। रोहिणी जो है शुभ नक्षत्र होता है, मंडे और वेडनेसडे शुभ दिन होते हैं धार्मिक कार्य करने के लिए। The king left his home and went to the sacrificial arena, accompanied by the brahmanas and the auspicious sounds of conches, drums, and auspicious recitations. ये सब फिर चालू हुआ। दशरथ महाराज, ऋषि श्रृंग
और वशिष्ठ मुनि के आदेश पे अब यज्ञ करने के लिए एक शुभ दिन पे निकल पड़े। ततो वसिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमा ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारम्भस्तदा यज्ञवाटगता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि। Then all the excellent toys born, the sponsor and the priest headed by Vasishtha, keeping Rishishanga in front, reached the sacrificial arena, and all of them then began their respective duties in due order according to the scriptures. तो इस तरह से पूरा टीम आ गया। एम्परर दशरथ महाराज तो मुख्य यज्ञ करने वाले व्यक्ति हैं, और साथ में उनको लीड करने के लिए जो ब्रह्मा प्रीस्ट हैं वो कौन है, ऋष्यशृंग है हेडेड, और फिर उनके अलावा अन्य जितने भी ब्राह्मण प्रीस्ट हैं हेडेड बाय वशिष्ठा, सब ऋषिशृंग को सामने रख करके, जो कि मेन डायरेक्टर बनेंगे इस यज्ञ को, और सैक्रिफिशियल अरेना यज्ञशाला में पहुंच गए, और यज्ञ प्रारंभ करने के पूर्व जो जो शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य है वो सब कर दिए। श्रीमांश्च सह पत्नी भी राजा दीक्षाम उपाविश। इसके पश्चात ये सब जब हो गया तो श्रीमान कौन, प्रॉस्परस किंग देन बिकेम इनिशिएटेड इनटू द सैक्रिफाइस विथ हिज वाइफ्स। तो अपनी पत्नियों सहित इस यज्ञ को करने के लिए फाइनली अब दशरथ महाराज दीक्षित हो गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, और अब यज्ञ में बैठ करके अब यज्ञ संपन्न करेंगे। तो यहाँ पे एक ये भी महत्वपूर्ण चीज पता चलती है कि दशरथ महाराज दीक्षा लिए अपनी पत्नियों के साथ, क्योंकि ये पत्नियां कौन है, धर्म पत्नी। तो पत्नी होती है धर्म पत्नी, होती है जो पति को धर्म में आगे बढ़ने के लिए सहायक बनती है, इसलिए बेटर हाफ बोलते हैं। अर्धांगनी का अर्थ होता है जो धर्म के कार्यों में सहायता प्रदान करती है। सो इसलिए दशरथ महाराज जब दीक्षित दीक्षित होकर के यज्ञ को प्रारंभ करेंगे, तो हम कल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।